हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं कि आप अपने घर परिवार में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो है दोस्तों ये स्टूडियो मास्टर का 1.5 बी सीरीज़ मॉडल है। तो आज का टॉपिक इसी एम्पलीफायर की रिपेयरिंग पर है। तो इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये म्यूट प्रॉब्लम है। इसके अंदर एक चैनल इसका म्यूट है। तो स्टूडियो मास्टर के ज़्यादातर एम्पलीफायर्स आते हैं, उनमें ये म्यूट की प्रॉब्लम बहुत से एम्पलीफायर में होती रहती है ऐसी प्रॉब्लम। तो अभी ये सेट को हमने कर दिया है ऑन, और 2 नंबर इसका चैनल है जो सही है, एक्टिव है। और ये देखें तो 1 नंबर चैनल है इसका, ये इसमें इंडिकेटर आ रहा है जो म्यूट है, म्यूट इंडिकेटर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये 1 नंबर चैनल इसका म्यूट है। तो इसमें दोस्तों 5 इंडिकेटर दे रखे हैं, ऑन, म्यूट, और ये ग्रीन वाला सिग्नल, और रेड वाला लिमिटर, और लास्ट वाला टेम्परेचर है जो ये कलर का जलता है। ठीक है, तो इन 500 इंडिकेटर में एक तो ये ऑन है, ठीक है, और दूसरा ये म्यूट हो गया, और बाकी 3 इंडिकेटर और हैं, उनकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी कि ये किस फॉल्ट की वजह से जलते हैं। तो या यूँ कहें कि म्यूट, सिग्नल, लिमिटर, टेम्परेचर, ये इंडिकेटर जब जलते हैं तो क्या फ़ॉल्ट होता है एम्पलीफायर में। ठीक है, तो सभी फॉल्ट्स के बारे में जो है आपको वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है इस एम्पलीफायर की कवर को अपने ओपन कर लेते हैं। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप एम्पलीफायर्स रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत से एम्पलीफायरों की रिपेयरिंग वैसे पहले से ऑलरेडी अपलोड है, तो वीडियो देख के भी आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग कर सकते हैं या रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो ये हमने एम्पलीफायर का कवर है जो ओपन कर लिया है। अभी देख सकते हैं इसके अंदर मॉड्यूल है, जो प्रॉब्लम है इस 1 नंबर मॉड्यूल में। तो पहले मुआयना कर लेते हैं, कुछ फॉल्ट दिख जाए। तो वैसे ये फॉल्ट है जो काफ़ी बारीक फॉल्ट है वैसे। तो ये सप्लाई के हैं, तो इसमें 2 सप्लाई होती है दोस्तों, यानी 2 प्लस की सप्लाई और 2 माइनस की सप्लाई। ठीक है, एक 100 वोल्टेज के आसपास होती है हाई रेल, और एक लो रेल होती है जो 50 वोल्टेज के आसपास। तो ये हाई रेल के ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनको भी हमें चेक करना होता है, और ये लो रेल के लगे हैं। 50 वोल्टेज के आसपास होती है, प्लस और माइनस की दोनों तरफ। तो हमें दोनों तरफ के ही ट्रांजिस्टर है जो चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस बोर्ड में सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई कितनी आ रही है। सबसे पहले कंफर्म करना यही रहता है, अगर एम्पलीफायर एक्टिव या ऑन हो रहा है तो, कि सप्लाई कितनी आ रही है, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, सप्लाई में, मेन सप्लाई में दिक्कत है या फिर मॉड्यूल के पार्ट्स में कोई दिक्कत है। तो एक प्रोब को हमने कर लिया है बॉडी से ग्राउंड, और अभी चेक कर लेते हैं इसमें वोल्टेज है जो कितने आ रहे हैं, प्लस और माइनस की, और वाइसिंग भी चेक करेंगे हम। टोटल वोल्टेज लगभग जिनसे अपने एम्पलीफायर में प्रोटेक्ट या म्यूट की प्रॉब्लम आ सकती है वो सभी चेक करेंगे। तो अभी हम चेक कर रहे हैं फ्यूज़ पर। तो देखें फ्यूज़ पर आ रहे हैं 42 वोल्टेज प्लस के, और माइनस के देखें तो 42 माइनस की। ठीक है, ये फ्यूज़ है जो लो रेल पे लगा हुआ है। और हाई रेल में देखें तो माइनस के आ रहे हैं 86 आ रहे हैं वोल्टेज। ठीक है, और एमीटर और बेस पर देखें तो 42 वोल्टेज है हाई रेल के। ठीक है, और अभी प्लस वाली साइड चेक करें तो 86 आ रहे हैं कलेक्टर पर, और एमीटर बेस पर आएंगे 42 वोल्टेज, दोनों पे सेम रहेगा। ये हाई रेल है इसकी। ठीक है, हाई रेल सेक्शन यहाँ तक ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लो रेल को भी चेक कर लेते हैं, लो रेल कितनी आ रही है इसके अंदर वो भी चेक कर लेते हैं अपने। तो एमीटर पे 0 है, ठीक है, और कलेक्टर पर है 42 वोल्टेज प्लस के, और वाइसिंग आ रही है इसकी 0.2 आ रहा है, और 20 वोल्टेज की अपने रेंज में करके देखते हैं इसमें, क्योंकि वाइसिंग यहाँ चेक करती है इसकी। तो 33 आ रहा है। ठीक है, 0.33
आ रहा है प्लस की साइड, और माइनस वाली साइड चेक करते हैं तो बेस पर देख सकते हैं बेस पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही, और एमीटर पर भी ठीक है, एमीटर और बेस पर जो है वोल्टेज नहीं आ रही। ये देख सकते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज नहीं आ रही। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये हमें कंफर्म हो चुकी है। अभी दूसरी साइड और चेक करें अपने, तो बेस पर चेक करें तो अभी बेस पर देखें कितने आ रहे हैं, 0.6 आ रहे हैं माइनस वाली साइड में। ठीक है, 0.6 के आसपास आ रहा है, 0.6। और प्लस वाली साइड में देख लेते हैं अपने, तो यहाँ दिखा रहा है 0.10। ठीक है, 0.910 आ रहा है लगभग। ठीक है, ये मिली वोल्ट में है। ठीक है, और अभी बात करें तो मेन वोल्टेज भी देख लेते हैं इसके। यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, 0 ही शो करेगा। ये हमने 200 वोल्ट की रेंज में कर रखा है इसको, तो वाइसिंग जो 200 वोल्ट की रेंज में करते हैं तो 0 ही शो करता है। तो ये चैनल है जो इसका बी नंबर इसका ओके है, और 1 नंबर चैनल में देखें अभी ये 0.2 शो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ नहीं करना चाहिए था एक तो। ठीक है, तो मॉड्यूल तो कंफर्म हो चुका कि इसमें माइनस वाली साइड में जो है वाइसिंग इसकी नहीं आ रही। ठीक है, तो एक बार इस मॉड्यूल को अपने बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं इसमें। तो मॉड्यूल को हमने निकाल लेना है बाहर, और फिर देखते हैं इसके वाइसिंग वोल्टेज जहाँ पर आते हैं वहाँ वाले पार्ट्स है जो अपने चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है उनमें। तो इस जैक को भी निकाल लेते हैं, तो बने रहे वीडियो के अंदर। तो ये निकाल लेते हैं अपने बाहर, और फिर देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये मॉड्यूल को हमने एम्पलीफायर से बाहर कर लिया है, और अभी जो है चेक करते हैं हम। तो इस मॉड्यूल को चेक करते हैं। अब इस तरह का फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को कैसे ढूंढेंगे। तो फॉल्ट के लिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी हम इसको एक बार बजर मोड पे कर लेते हैं मल्टीमीटर को, और म्यूट का सेक्शन आता है। म्यूट फॉल्ट लगभग आता है दोस्तों, या तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं, उस वजह से भी है जो आ सकता है। ठीक है, या फिर ये जो सेक्शन है इसका ड्राइव सेक्शन, इसमें अगर ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं, अगर ये ख़राब हो जाते हैं, इसमें ये एमजे लगे हैं यहाँ पर, अगर ये भी ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से भी ऐसी समस्या आ सकती है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर ये एमजे लगे हैं, एमजे 350 होगा यहाँ पर, ये देखिए एमजे 350। ठीक है, ये एक पेयर लगा है एनपीएन और पीएनपी का, 350 और 340 का। ये 340 होना चाहिए। तो ये एमजे 340 है। ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो इनकी वजह से भी है जो छोटे ये म्यूट प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो एक साइड में हमने चेक कर लिए थे कि एक साइड में इसके वोल्टेज आ रहे थे, वाइसिंग वोल्टेज है जो बेस की आ रही थी, और प्लस वाली साइड है जो वाइसिंग वोल्टेज आ रही थी। अभी ट्रांजिस्टर को आपने कैसे चेक करना है, ये देखिए एमीटर टू कलेक्टर, एमीटर टू बेस। तो यहाँ पर है जो एमीटर टू अपने बेस से टेस्ट करते हैं तो एक बीप की आवाज़ आती है इसके अंदर विद, वैसे वो शॉर्ट नहीं होता। अगर 0 वैल्यू शो करता है तो शॉर्ट होता है, वैसे इसमें शॉर्ट नहीं बताएगा। अभी इसमें देखिए कोई भी बीप नहीं आ रही है। एमीटर टू बेस चेक करते हैं तो एक 6 ओम के आसपास एक वैल्यू शो करता है, वो वैल्यू शो नहीं कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर टू बेस, ये देखें कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू शो कर रहा है, जो इसकी ट्रांजिस्टर की वैल्यू होती है वही शो कर रहा है। मतलब एक तरह से ऐसे लगता है जैसे इसके एक साइड के ट्रांजिस्टर को डिसकनेक्ट किया गया है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है जो लगे, बाकी इनसे अलग कर रखा है, ऐसी वैल्यू आ रही है इसकी। और यहाँ वाली देखें नेगेटिव साइड वाली में अपने एमीटर टू बेस चेक करते हैं तो ये देखें 6 ओम की एक वैल्यू शो करता है। अगर ये ख़राब होता है तो 0 वैल्यू शो करेगा ये मल्टीमीटर, बट ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है,
तो ये देखें ये सभी ट्रांजिस्टर लगे हैं। अगर इनमें शॉर्ट होगा तो 00 वैल्यू शो करेगा ये मल्टीमीटर। तो यहाँ देखें ये भी 5-6 ओम के आसपास एमीटर टू बेस है जो एक वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू शो करना चाहिए, ये सभी में करेगा। ठीक है, कलेक्टर टू बेस में कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ये जो ट्रांजिस्टर की वैल्यू होगी वो ही शो करेगा। बट बेस टू अपने एमीटर चेक करते हैं तो एक 6 ओम की वैल्यू शो करता है। ठीक है, ये 6 ओम की इनमें वैल्यू आ रही है, अभी देख सकते हैं। फिर से मैं दिखवा देता हूँ आपको, फिर से चेक कर लेते हैं अपने बेस टू एमीटर। तो बेस टू एमीटर है जो 6 ओम के आसपास इसकी वैल्यू आती है। ये क्यों आती है ये है हम वीडियो में जानेंगे आगे। अभी एक बार इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ये देखें ये 6 ओम के आसपास वैल्यू शो कर रहा है बेस टू एमीटर। ये देखें 6 ओम की वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर 00 होता तो ये ट्रांजिस्टर है जो ख़राब होता। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर ख़राब होता तो मल्टीमीटर है जो 00 शो करता। तो इस कंडीशन का फॉल्ट अगर म्यूट का आता है तो लगभग ज़्यादातर उसमें ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, बट इसमें ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है। ठीक है, ये हमने इसमें चेक कर लिया है। ठीक है, तो दोनों तरफ के हैं जो ट्रांजिस्टर हैं सही है, वो कोई शॉर्ट नहीं है इनमें। ठीक है, तो वाइसिंग वोल्टेज की प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो एक बार हम फिर से इस मॉड्यूल को एम्पलीफायर के अंदर लगाएंगे और देखेंगे कि वोल्टेज वाइसिंग कहाँ तक पहुँच रही है इसकी। ठीक है, तो दोनों तरफ के हमने चेक कर लिए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस और माइनस इस वाली साइड में। और हाई रेल में हमने तो चेक नहीं किए, बट इसकी सप्लाई जो सही आ रही थी तो ये ख़राब नहीं है। ठीक है, तीनों पिनों पर वोल्टेज हैं जो सेम आ रहे थे, सही आ रहे थे, तो ये ख़राब नहीं है। ठीक है, अगर वोल्टेज कुछ गड़बड़ करते हैं या हाई रेल तीनों पर आ रही है तो उस कंडीशन में आप ये हाई रेल के जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको चेक करें, इनकी वजह से है जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो अभी हम इस मॉड्यूल को एक बार सप्लाई देंगे और फिर चेक करेंगे कि इसकी वाइसिंग वोल्टेज है जो कहाँ तक आ रही है या बन रही है या नहीं बन रही है, ये कंफर्म करेंगे हम। तो वायर लगा लेते हैं। तो कुछ एम्पलीफायर्स में ये जो जैक है इसमें ऑडियो डिस्प्ले का जो दे रखा है ये जैक कई बार लूज़ रहता है, तो उस कंडीशन में ऑडियो नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखें आप। तो एक बार हम फिर से इसको ऑन करते हैं और ये हमने कर दिया इसको ऑन। 2 नंबर इसका एक्टिव है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ये हमने 1-1.5 साल पहले लगभग रिपेयर किया था इसको, तो उस टाइम से ये सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी दिक्कत है इससे 1 नंबर में, ये देखिए म्यूट वाला है, तो इस फॉल्ट को हम निकालेंगे। अभी ये ऑन हो चुका है और अभी जो है इसकी एक बार वोल्टेज चेक करते हैं कि वाइसिंग वोल्टेज अगर नहीं आ रही माइनस वाली साइड में, क्यों नहीं आ रही वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आ रहे हैं 48 के आसपास प्लस वाली साइड, और माइनस वाली साइड देखें तो अपने वाइसिंग है जो इसकी 0.2 आ रही है। ये रजिस्टर लगी है, यहाँ पर देखें तो यहाँ चेक करें तो 0.2 आ रहा है, और रजिस्टर के दूसरे सिरे पे देखें तो 48, यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी लग रही है हमें। तो यहाँ जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है यहाँ तक ये 0.2 ही पहुँच रही है वाइसिंग। ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। और इस वाली साइड में देखें दूसरे चैनल में तो यहाँ आ रहे हैं 0.13, 12-13 आ रहे हैं, और प्लस वाली साइड देखें तो लगभग 11-12 के आसपास वाइसिंग आ रही है, यानी दोनों साइड में सही से आ रही है, मिली वोल्ट में आ रहा है। ठीक है, अभी ये 20 वोल्ट की रेंज में है मल्टीमीटर, तो इस पर वोल्टेज नहीं पहुंच रहे। माइनस सप्लाई वाली साइड में जो ट्रांजिस्टर लगे उन पे वैसे नहीं पहुंच रही है। प्लस वाली में आ रहे हैं 48 मिली वोल्ट, और यहाँ आ रहा है 0.2। तो ये वाइसिंग जो वोल्टेज आती है यहाँ से आती है, ये जो रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। तो ये देखिए यहाँ पर आती है, ये रेजिस्टेंस लगी है। ठीक है, यहाँ से ये कॉमन है, ये जो ट्रांजिस्टर पर लगी है 10 ओम की रजिस्टर, ये ट्रैक यहाँ से अटैच होता है, ये ट्रैक है जो यहाँ से आती है
पास करता है ये रजिस्टर से होते हुए जो ये सभी ट्रांजिस्टरों पर जो रेजिस्टेंस लगी है 10 ओम की, इनको पैरेलल में मिलती है वैसे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम चेक करते हैं इसको थोड़ा जूम करके। मल्टीमीटर को थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब ठीक है, तो थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने कैमरा हाथ में पकड़ रखा है। अब ये देखें, ये रजिस्टर लगी है यहाँ 10 ओम की। एक साइड में आ रहे हैं 48 वोल्ट और दूसरी साइड में देखें इसके, तो इस रजिस्टर के दूसरी साइड में आ रहा है 0.12 आ रहा है। ये देखिए, यहाँ इस साइड में देखते हैं तो 41 आ रहे हैं, लगभग 48 आ रहा है वोल्टेज इसमें। तो इस रजिस्टर है जो ये वोल्टेज 0.2 पास कर रहा है। ये तो 0.2 पास नहीं कर रहा, ये ट्रांजिस्टर से घूम के आ रहा है। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उनसे आ रही है ये वोल्टेज, बट ये रजिस्टर पास नहीं कर रही। तो इस रजिस्टर को अपने चेक कर लेते हैं। इसको एक बार फिर से साइड में कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने देखा था जो रजिस्टर है, जो वोल्टेज एक सिरे से आ रहे थे, एक लेग पर आ रहे थे रजिस्टर के, और दूसरी साइड है जो ये वोल्टेज पास नहीं कर रही थी। यहाँ 2 रजिस्टर लगी है, मैं दिखाता हूँ आपको वैल्यू इसकी। थोड़ा जूम करके दिखाएं तो ये देखें, यहाँ है 2 रजिस्टर लगी हुई, तो इनकी वैल्यू है जो एक 470 ओम लगी है और एक लगी है 10 ओम। तो 10 ओम जहाँ रजिस्टर लगी है ये वाली, इसमें दिक्कत थी। ठीक है, तो इसको अपने चेक करेंगे मल्टीमीटर से। हो सकता है ये रजिस्टर ख़राब हो या फिर ट्रांजिस्टर पर जो वाइसिंग जा रही हो वो ड्रॉप हो रही हो। ये 470 ओम की है, ये 470 ओम, और ये है जो 10 ओम की है। ये 5 बैंड कलर है इसके रजिस्टर के। तो अभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे इन रजिस्टर को, दोनों को ही चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को करते हैं 200 ओम की रेंज में। 200 ओम की रेंज में हमने मल्टीमीटर को कर लिया है, और अभी थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ से दिख जाएगा, सही से दिख जाएगा आपको कि कौन सा रजिस्टर चेक कर रहे हैं हम। अब ठीक है, तो ये वाला दिक्कत कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे। अब ये चेक करेंगे 10 ओम, यहाँ ये रजिस्टर है जो यहाँ वैल्यू कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये रजिस्टर है, ये वैल्यू शो नहीं कर रहा, और इसके साथ वाली है 470 ओम। तो मल्टीमीटर की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लेते हैं अपने, 200 ओम से 2000 ओम, 2 किलो पे कर दिया हमने। अभी ये 470 ओम की अपने रजिस्टर चेक करेंगे, तो अगर ये सही होगा तो वैल्यू सही करेगा, सही शो करेगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 464 ओम आ रही है, यानी 470 ओम। ठीक है, 464 लगभग आ रहा है। ठीक है, इसकी टॉलरेंस है, आप वीडियो में मेरे को बताना कि ये 470 ओम की रजिस्टर है, ये 464 इसका वैल्यू आ रहा है, तो इसका टॉलरेंस है जो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत ये तो सही है 470 की। अब इसके साथ वाली जो 10 ओम रजिस्टर है, ये वाली, इसकी वैल्यू यहाँ शो नहीं कर रही। ये रजिस्टर देखें, यहाँ वैल्यू शो नहीं कर रहा। ये 10 ओम की रजिस्टर है, कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। ये देखिए, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। प्रोब चेंज करके अपने चेक करते हैं तो कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, जबकि प्रोब चेंज करके वैल्यू अपने चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा आती है, आनी चाहिए। बट यहाँ है जो कुछ भी वैल्यू ये शो नहीं कर रही, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही। तो इस रजिस्टर को अपने निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ की जो रजिस्टर लगी हुई है, ये एक ट्रैक पे लगी हुई है, एक ट्रैक पर लगी हुई है, तो इनके कॉमन में लगी है ये वैसे। तो अभी हम जो है इस रजिस्टर को बाहर निकालेंगे और फिर देखेंगे इसकी वैल्यू ये सही है या फिर नहीं है। हो सकता है कई बार ट्रैक के अंदर अगर वैल्यू शो नहीं कर रहा हो, बट प्रोब चेंज करके हम जैसे वैल्यू चेक करते हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू शो करना चाहिए।
तो हमने इस रजिस्टर की एक लेग को निकाल दिया है, यहाँ से देख सकते हैं एक साइड की लेग निकाल दिया हमने। अब भी जो अगर ये रजिस्टर सही होगा तो वैल्यू देगा, अगर ये ख़राब होगा तो वैल्यू कुछ भी दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता। तो एक लेग को हमने निकाल दिया है यहाँ से, और अभी इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो देखते हैं क्या। तो यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रही, तो वैल्यू दोस्तों यहाँ पर भी नहीं आ रही। इस रजिस्टर को है जो बाहर ही निकालना पड़ेगा, ये रजिस्टर है जो ख़राब है। तो इस रजिस्टर को बाहर निकाल लेते हैं अपने, इसकी वैल्यू सही नहीं आ रही, बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है आ रही इसकी। तो ये रजिस्टर को हमने निकाल लिया है दोस्तों, देख सकते हैं। इसके कलर कोड मैं दिखा देता हूँ। ये 10 ओम की है रजिस्टर। वैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है इस पर ब्राउन ब्लैक ब्लैक और येलो गोल्डन गोल्डन, ब्राउन ब्लैक ब्लैक और गोल्डन, ठीक है। तो ये 10 ओम रजिस्टर है 5 एंड में, ठीक है। इसकी जगह हम दूसरी रजिस्टर लगाएंगे। तो दूसरी रजिस्टर कौन सी लगाएंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ला रजिस्टर देख दीजिए। तो ये रजिस्टर है दोस्तों, ये हम लगाएंगे इसके अंदर 10 ओम की। अभी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको वैल्यू इसकी। ये देखिए, इसके कलर कोड देख सकते हैं, ब्राउन ब्लैक ब्लैक। और इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं अपने। 10 ओम की रजिस्टर होती है वो 10 ओम के आसपास वैल्यू शो करता है। तो ये है 10 ओम की रजिस्टर, और इसकी वैल्यू देखें तो आ रही है इसकी 9.7 आ रही है, ठीक है। इसकी टॉलरेंस आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रूफ चेंज करके हमने चेक किया तो 9.7 आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप टॉलरेंस है जो कितनी होनी चाहिए इसकी, या कितनी होगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो ये रजिस्टर ने हमने निकाली थी, इसको यहाँ लगा देंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ लगी थी R46, ठीक है। ये 470 ओम की रजिस्टर के पास में लगी है। तो यहाँ हम लगा देंगे 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो लगा लेते हैं। तो ये रजिस्टर दोस्तों हमने इसमें लगा दिया है 10 ओम का, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देख सकते हैं आप 10 ओम का रजिस्टर यहाँ लगा दिया है। ये रजिस्टर लग चुका है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये रजिस्टर ही ख़राब हो सकता है कि ये MJ 340 या 350 इनमें से भी कोई ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे जो रजिस्टर हमने इसके अंदर ऐड की है। तो इसकी वैल्यू देख सकते हैं अभी कितनी आ रही है इसकी, 9.7 आ रही है, 9.7 आ रही है। अभी प्रोब चेंज करके चेक करते हैं तो कितनी वैल्यू शो करेगा। सेम वैल्यू शो करना चाहिए जितनी पहले कर रही थी। तो ये 9.7 आ रही है, ठीक है। 9.7 ओम यानी 10 ओम की रजिस्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। जैसे 10 ओम है तो 10 ओम की वैल्यू शो नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका सर्किट सही होगा तो ये 10 ओम की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।